फैक्ट नंबर 14। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास दो प्याले हैं, एक गर्म पानी से भरा और दूसरा ठंडे पानी से भरा, तो इन दोनों में से फ्रीज करने पर आइस में सबसे पहले कौन बदलेगा? तो कॉमन सेंस ये जवाब देगा कि ये जो ठंडा वाला पानी है वो बर्फ में पहले बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गर्म पानी है वो बर्फ में पहले बदलेगा और इसे एम्पेम्बा इफेक्ट बोला जाता है। इसके बहुत से कारण हैं और इसका जो सबसे मेन कारण है वह यह है कि जो गर्म पानी है उसमें ज़्यादा तेज़ी से इवापोरेशन होगा और जिसके कारण उसकी क्वांटिटी ठंडे पानी के मुकाबले घट जाएगी, जिसके कारण उसे बर्फ़ बनने में कम समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। और इसका एक और कारण है कि जो गर्म पानी है उसमें ठंडे पानी के मुकाबले कम इम्प्यूरिटीज़ होगी, जिसके कारण उसे कम समय भी लगेगा बर्फ बनने में। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि ये आई और जे के ऊपर ये जो छोटा सा डॉट दिया जाता है इसका भी एक नाम है? इस डॉट को टिटल बोला जाता है। फैक्ट नंबर 12। आप जब रोज सुबह ब्रश करने उठते होगे तो आप अपने जीभ पर एक वाइट कोटिंग देखते होगे। तो ये वाइट कोटिंग असल में है क्या? इस वाइट कोटिंग को ऑरल थ्रस बोला जाता है। ये कैंडिडा फंगस के कारण होता है जो कि आपके मुंह में ही रहता है। फैक्ट नंबर 11। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया भर के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वह यह है कि यह बुक पब्लिक लाइब्रेरी से सबसे ज़्यादा चोरी की गई बुक है। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में ऐसे सिर्फ 10% लोग ही हैं जो अपने जीभ को नाक तक सटा सकते हैं और इस एबिलिटी को जॉर्लिन साइन बोला जाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीवी ऐड कितने समय का है? दुनिया का सबसे बड़ा टीवी ऐड 14 घंटे का है, जो कि प्रोस्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें उन्होंने एक ओल्ड स्पाइस डिओड्रेंट का प्रचार किया था और ख़ास बात पता है, इसे ब्रॉडकास्ट भी किया गया था एक हुहू नामक चैनल पर। फैक्ट नंबर 8। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे सिर्फ दो ही शब्द हैं जिन्हें पांचों के पांचों वेवल्स ऑर्डर में आते हैं। पहला एब्स्टीमियस और दूसरा फेस्टियस। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि जब मून सर के जस्ट ऊपर होता है तो हमारा वेट थोड़ा घट जाता है? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब मून हमारे सबसे क्लोज होता है और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अपने ओर खींचने वाली शक्ति बढ़ जाती है और जिसके कारण हमारा वेट थोड़ा कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। एक मच्छर आपके शरीर से ज़्यादा 0.1 मिलीलीटर खून चूस सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वहीं अगर 12 लाख मच्छर अगर आपको काट लें तो आपके शरीर का पूरा खून चूस सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। धरती के नीचे क्या है? जैसा कि हमारे किताबों में दिया जाता है कि पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल, फिर आउटर इनर कोर, लेकिन असल में ये कोई नहीं जानता कि धरती के नीचे क्या है। ये थ्योरी तो तब दी गई थी जब रूस में एक 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा गया था और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाई जा रही थी तो वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही थी, लेकिन 2014 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसके अनुसार अगर हम धरती के और नीचे जाएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा समुद्र मिलेगा जो कि सरफेस पे जो समुद्र एग्जिस्ट करता है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और अगर यहाँ पानी है तो यहाँ पर नए नए क्रिएचर्स भी होंगे क्योंकि वाटर इज लाइफ और ये एक कंफर्म्ड रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर के वीकली जर्नल पर पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 4। आपको यह तो पता होगा कि बीते हुए कल को येस्टरडे बोला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बीते हुए परसों को क्या बोला जाता है? बीते हुए परसों को इरी येस्टरडे बोला जाता है और आने वाले परसों को ओवर मॉरो बोला जाता है। फैक्ट नंबर 3। 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस ने $40,000 की बचत की थी और वो भी पता है कैसे?
वो जो फर्स्ट क्लास में सैलड सर्व करते थे उसी में से उन्होंने सिर्फ एक ऑलिव को हटा दिया। तो इसी से उन्होंने उस साल $40,000, इंडियन रुपये में बोलूँ तो 29,58,458 रुपये की बचत की थी। फैक्ट नंबर 2, आइलैंड लास मोनिकस ऑल्सो नॉन एज आइलैंड ऑफ डॉल्स। मैक्सिको में स्थित ये आइलैंड दुनिया की सबसे डरावनी आइलैंड में से एक है। यहाँ एक बहुत अजीबोगरीब प्रथा होती है। यहाँ जो भी मर जाता है उसे रीति रिवाज से एक डॉल से जोड़ दिया जाता है और यह माना जाता है कि उस मरे हुए इंसान की आत्मा उस डॉल में आ जाती है और फिर उसके बाद उस डॉल को टांग दिया जाता है। यहाँ जो भी रिसर्च करने आते हैं वो यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस करते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वह यह कहते हैं कि ये डॉल रात में खुद से अपने पैरों पर चलने लगते हैं। एक बार एक आदमी इस आइलैंड पर एक्सप्लोर करने आया था, तो उसके अनुसार उसने रात 11 बजे के आसपास एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। फिर उसने देखा कि एक डॉल खुद से अपने पैरों पर चलकर उसके पास आ रही थी। फैक्ट नंबर 1, हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने का मेन कारण हमारा डायफ्राम होता है। हमारे फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम होता है और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है और हमारे पेट को दबाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है और जिससे हवा बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हमें एसिडिटी या पेट में गैस हो जाता है तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है और ऐसे में हवा को फेफड़ों तक पहुंचने में दिक्कत होने लगती है और इसी कारण हवा एक आवाज़ पैदा करता है जिसे हम हिचकी आना कहते हैं।